आत्मा की यात्रा व पुनर्जन्म ज्ञान के यह कहावत बिल्कुल सच है कि अस्तित्व में सारा ज्ञान पहले से ही मौजूद है। बस समय सागर में यह ज्ञान लहरों की भांति कभी प्रकट होता है और फिर विलीन हो जाता है और कभी फिर से खोज लिया जाता है। 2500 साल पहले प्रचलित भारत की यह धरोहर काल की गर्त में कहीं दब गई थी और 25 साल पहले पश्चिम में डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अनायास ही इसे पुनः खोज लिया। जी हाँ, डॉक्टर माइकल न्यूटन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन और लाइफ बिटवीन लाइफ्स के मैटर में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ की हैं और उन पे बुक्स लिखी हैं, जिनमें पहली बुक है आत्माओं की यात्रा, जो आज हम शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर है मृत्यु और प्रयाण। कुछ लोगों की मान्यता के विपरीत आत्माओं की अक्सर इस बात में कोई रुचि नहीं रहती कि उनकी शारीरिक मृत्यु के बाद उनके निर्जीव शरीर का क्या होता है। यह व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं पृथ्वी पर अपने पीछे छोड़े गए व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार की कोई उपेक्षा नहीं है, बल्कि यह इन आत्माओं की भौतिक मृत्यु की अंतिमता की अभिस्वीकृति होती है। उनमें स्वयं को इस आत्मलोक के सौंदर्य में शीघ्रता से समाहित कर लेने की ललक होती है, लेकिन बहुत सी आत्माएं स्वयं के अंतिम संस्कार पूरा होने तक अपने मृत्यु स्थल के इर्द गिर्द कुछ दिनों तक मंडराते रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्माओं के लिए समय की गति स्पष्ट रूप से तीव्र हो जाती है एवं भूलोक के अनेक दिन उनके लिए मिनटों के समान बन जाते हैं। ऐसी आत्माओं के प्रयाण में देरी करने के विभिन्न कारण होते हैं, जैसे कि अचानक हत्या या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो अक्सर उनकी आत्माएं इस लोक को तुरंत छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने देखा है कि ऐसी आत्माएं अक्सर क्रोध से भरी होती हैं। जिनकी जवानी में मौत हो जाती है वे अधिकतर भूलोक में मंडराती रहती हैं। जब तक एक औसत आत्मा को अकस्मात अपने मानवीय शरीर से अलग होना पड़ता है, चाहे लंबी बीमारी के बाद ही सही, तो उसे एक धक्का पहुंचता है। परिणाम स्वरूप वह आत्मा अपनी भौतिक शरीर के निर्जीव हो जाने पर प्रयाण करने में थोड़ी आनाकानी करती है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए आमतौर पर 3 से 5 दिन का जो समय लगता है, उसका आत्मा के लिए कोई न कोई अर्थ होता है। वैसे आत्माओं की स्वयं की शरीर के अंतिम संस्कार को देखने की इच्छा के पीछे कोई बुरी जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि आत्मा लोक में भावनाएं ठीक वैसी ही नहीं होती हैं जैसी कि भूलोक में अनुभव करते हैं। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं, मैंने देखा है कि आत्माएं अपनी परिवारजनों और मित्रों द्वारा उनके जीवन के प्रति समर्पित की जाने वाली श्रद्धांजलि की प्रशंसा करती हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन की रिसर्च मुख्य रूप से 2 जीवन के बीच की जो स्थिति होती है, जो दूसरा आयाम है, उसके बारे में है। उन्होंने अपनी एक सम्मोहनार्थी को स्वयं को मरते हुए देखते रहने की एक छोटी सी कहानी यहाँ लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उसने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर हवा में तैरता हुआ अनुभव करने से पहुंचे सदमे से उभरते हुए खुद को मन में दृश्यात्मक आकृतियों के अनुरूप बड़ी सजगता से ढालना शुरू किया, लेकिन उसके मन का एक छोटा सा चेतन समीक्षात्मक भाग या कहें कि लॉजिकल पार्ट अभिक्रियाशील था। इस कारण वह अनुभव कर रहा था कि वह किसी विगत अनुभव का फिर से पुनर्रचना कर रहा हो। इस एहसास में उसे सामान्य से कुछ ज़्यादा समय लग रहा था, क्योंकि वह एक तो युवा आत्मा थी और दूसरा उसे बहुत से अन्य सम्मोहनार्थियों की भांति जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र का ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को व्यवस्थित कर लिया और मेरे प्रश्नों के उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देने लगा। तभी मैंने बड़ी तत्परता से उसके अवचेतन की सम्मोहक अवस्था के स्तर को अति चेतन अवस्था तक बढ़ा दिया। अब वह मुझसे आत्मालोक के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार था। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, मैं ऊंचा और ऊंचा उठ रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ हवा में और अपने शरीर को देख रहा हूँ। ये बिल्कुल फिल्म देखने जैसा है, जिसमें केवल मैं ही हूँ। डॉक्टर मेरी पत्नी और मेरी बेटी को दिलासा दे रहे हैं। मेरी पत्नी रो रही है, सुबकियाँ ले रही है और वह बेचैनी से कुर्सी पर बैठी है। मैं उसके मन में घुसने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि उसे बता सकूँ कि मैं हर तरह से ठीक हूँ, लेकिन वह संताप से इस कदर ग्रस्त है कि मैं उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा। मैं उसे यह बताना चाहता हूँ कि मेरी सारी पीड़ाएं नष्ट हो चुकी हैं और मैं अपनी काया की कैद से मुक्त हूँ। मैं अब उसकी और आवश्यकता नहीं है।
यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा, मगर वह तो मुझे सुन ही नहीं रही। ओह, ये क्या है? अब तो मैं दूर जा रहा हूँ। इस प्रकार मेरे निर्देशों के पर चलते हुए वह व्यक्ति आत्मालोक में और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यह वह रास्ता जिस पर मेरे ऑफिस में न जाने कितने लोग यात्रा कर चुके हैं। जैसे स्मृतियाँ अति चेतन अवस्था में बढ़ती जाती हैं, वैसे ही व्यक्ति भी सम्मोहन में आत्मलोक से ज़्यादा ही जुड़ता जाता है। यह सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, व्यक्ति के मानसिक चित्र भी उतनी ही सरलता से शब्दों द्वारा भरने लगे। छोटे छोटे वर्णनात्मक वाक्यांश की जगह विस्तृत व्याख्या हमें यह बता देती है कि वह आत्मालोक में प्रवेश करने जा रहा है। हमारे पास इस बारे में बहुत सारे दस्तावेज हैं, जिसमें चिकित्सकों के वे निरीक्षण भी सम्मिलित हैं जो दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के मृत्युवत अशरीरीय अनुभवों का वर्णन करते हैं। जब इन व्यक्तियों को चिकित्सीय प्रयासों से जीवन प्रदान किया गया, उससे पूर्व इन्हें चिकित्सीय रूप से मृतक मान लिया गया था। आत्माएं अपने मेजबान शरीरों को त्यागने और उनमें वापस लौटने में पूर्ण समर्थ होती हैं, विशेषकर उन मरणासन्न अवस्थाओं में जब शरीर निर्जीव हो रहा हो। लोग अपने शरीरों के ऊपर मंडराने की बात बताते हैं, विशेषकर अस्पतालों में जब वे अपने शरीर पर जीवन रक्षक प्रक्रियाएं करते हुए डॉक्टरों को देखते हैं, मगर जीवित अवस्था में लौटने पर वे स्मृतियां वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। एक ऐसा ही मामला उस व्यक्ति का था जिसके गले में लाइलाज दर्द की वजह से वह डॉक्टर के पास आया था। ऐसे मामलों में ज़्यादातर रिलीज या फिर डीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। विगत जीवन की घटनाओं की समीक्षा हेतु मृत्यु के समय का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को दृष्टा की स्थिति में पहुंचाया जाता है, जिससे उसकी पीड़ा व भावनाओं को कम किया जा सके। इस केस में सम्मोहन की अवस्था में डॉक्टर ने पूछा, क्या तीर लगने से भयानक पीड़ा हो रही है? माध्यम ने कहा, जी हाँ, तीर की नोक ने मेरा गला चीर दिया है और दर्द के मारे मैं मरी जा रही हूँ। मेरा गला घुट रहा है, खून बह रहा है और मेरा पति मुझे सहारा दे रहा है। अब दर्द बहुत बढ़ गया है और मैं अपना शरीर छोड़ने के लिए सफ़ेद मेरी आत्मा। जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा आकार बढ़ता जा रहा है। मैं अब स्वतंत्र अनुभव कर रही हूँ। कितना अद्भुत है ये। पीड़ा का नामो निशान नहीं। मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं मरना नहीं चाहती थी। महिला की आवाज़ में दुख का भाव झलकने लगा था। किंतु मैं चाहता हूँ कि धरती पर उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है वह इस पर ध्यान न देकर अपनी आत्मा पर केंद्रित रहे। वह कहती है कि मेरा पति बहुत ही विस्मय में है, बहुत परेशान है और मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं हवा में हूँ, हवा में तैर रही हूँ और इसकी कोई सीमा नहीं। ये तो बिल्कुल असीम है। गुरुत्वाकर्षण तो है ही नहीं। मैं भारहीन महसूस कर रही हूँ। मेरे आसपास कुछ भी ठोस नहीं, न कोई ऐसी बाधा है जिससे मैं टकरा जाऊं। मैं हर कहीं जा सकती हूँ। थोड़ा रुककर वह कहती है कि अभी मुझे एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। मैं एक चमकीले प्रकाश की तरफ खींचती जा रही हूँ। मैं एक चमकीली सी आत्मा हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम इस खिंचाव पर, अपनी गतिविधि पर नियंत्रण कर सकती हो? तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, लेकिन ये एक खिंचाव सा है और मैं प्रकाश की ओर जा रही हूँ। यह बहुत चमकीला है। मुझ में दूर तो अति चमकीली है, किंतु यहाँ जरा सी काली है, ग्रे कलर की, मेरे शरीर की दिशा की ओर। हाय, मेरा शरीर, मैं अभी इसे त्यागने को तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से आराम करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे मृत्यु के समय जिस शक्ति ने तुम्हें बाहर निकाला था, क्या वह अभी भी तुम्हें दूर खींच रही है और क्या तुम उसे रोक रही हो? अब जब मैं अपनी काया के बंधन से मुक्त हो गई हूँ तो यह खिंचाव कम हो गया है। अब मैं झटके महसूस कर रही हूँ जो मुझे मेरे शरीर से दूर ले जा रहा है। लेकिन मैं भी जाना नहीं चाहती, किंतु कोई चीज़ है जो चाहती है कि मैं चली जाऊँ। कोई है जो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। डॉक्टर कहते हैं, मैं समझ गया। तुमने नियंत्रण करने का कोई तत्व है, मगर इस खिंचावकारी शक्ति का कैसे वर्णन करोगी? ये ठीक वैसी ही है जैसे चुंबक की शक्ति होती है, किंतु मैं कुछ ज़्यादा समय यहाँ ठहरना चाहती हूँ। एक लंबा विराम जिसमें अपने विगत जीवन में व्यक्ति शैली के रूप में आंतरिक रूप से स्वयं से वाद विवाद करता प्रतीत होता है। निश्चित ही
केवल इसी हालत में जब मैं वास्तव में रहना चाहूँ। यह कितना भयंकर है। इन दरिंदों ने मेरे शरीर का क्या हाल कर दिया। मेरी सुंदर नीली पोशाक खून से भर गई है और मेरा पति मुझे थामने की कोशिश कर रहा है और हमारे दोस्त उनके मिलकर उन दुश्मनों का मुकाबला भी कर रहे हैं। उसने बताया कि इस हादसे में मेरे पति को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो दुखी है। उसने मेरे शरीर को पकड़ रखा है और रो रहा है। वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी इस बात को नहीं समझ पाया है। मैं बर्फ़ की तरह ठंडी हो चुकी हूँ, मगर उसने तो मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामा है और बस मुझे निहार रहा है। मैं इस समय अपने पति के सर के ऊपर हूँ और उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उसे यह एहसास कराना है कि मेरा प्यार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं उसे यह ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा नहीं हुए हैं। मैं उससे फिर मिलूँगी। वो कहती है कि मैं अपने पति तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इतना दुखी और शोक संतप्त है कि उन तक मेरे मैसेज नहीं जा रहे। बस वो मुझे महसूस कर पा रहा है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उन्हें खुद को दफनाते हुए देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे मास्टर्स क्या तुम्हारे साथ हैं? हाँ, वे मेरे समीप ही हैं और जल्द ही मैं उन्हें देखने भी लगूंगी। मैं अपने प्रति उनके प्यार को ठीक वैसे ही अनुभव कर रही हूँ जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे प्यार को महसूस करे। मैं जब तक तैयार नहीं हो जाती, वे मेरा इंतज़ार कर रही हैं। गुजरते हुए समय के साथ साथ क्या तुम अपने पति को सांत्वना देने में सफल हो सकी हो? उसने कहा। मैं उनके मन में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा ख्याल है ज़रा सी वह मुझे महसूस कर रहा है और साथ साथ मेरे प्यार को भी। ठीक है सैली, लेकिन अब हम एक बार पुनः सापेक्ष समय में आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम देख पा रही हो कि तुम्हारे ट्रेन वाले मित्र तुम्हारे शरीर को किस किस्म की कब्र में रख रहे हैं? नादिम ने कहा, जी हाँ, उन्होंने मुझे दफना दिया है और मेरे जाने का वक्त भी आ गया है। मुझसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ उस प्रकाश में। जैसा कि हमने इस केस में देखा, बहुत सी आत्माओं द्वारा अपने मृत्यु स्थल को फौरन छोड़कर न जाने के पीछे एक वजह होती है और इस वजह में यह इच्छा निहित होती है कि आत्मालोक में प्रवेश करने से पहले वे अपने प्रियजनों को मानसिक दिलासा दे सकें। वे लोग जो हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे अपनी मृत्यु के संबंध में दुखी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि जो इस भूलोक पर रह गए हैं, वे उनमें या तो आत्मालोक से मिलेंगे या फिर संभवतः बाद के किसी जीवन में। इसके विपरीत अंतिम संस्कार के वक्त दुख मनाने वाले आम तौर पर अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रियजन को हमेशा के लिए खो दिया है। सम्मोहन के दौरान बहुत से व्यक्तियों ने अपनी इस हताशा का उल्लेख भी किया है कि वे अपनी ऊर्जा का प्रभावशाली ढंग से उपयोग अपने उन प्रियजनों से मानसिक संपर्क के लिए नहीं कर पा रहे, जिनकी ग्रहणशीलता सदमे और शोक के कारण बाधित हो जाती है। जीवित व्यक्तियों को पहुंचा हुआ भावनात्मक सदमा उनके आंतरिक मनों को इस सीमा तक अभिभूत कर देता है कि उसकी मानसिक शक्तियों की आत्माओं के साथ संवाद स्थापित करने में बहुत अवरोध हो जाता है। किंतु जब प्रयाण करती हुई आत्मा अपने प्रियजनों को सांत्वना देने का कोई रास्ता खोज लेती है, या चाहे वह चंद शब्दों का ही क्यों न हो, तो वह संतुष्ट होकर बहुत ही जल्द ये दुनिया छोड़कर, इस धरातल को छोड़कर दूसरे आयाम से में दूर चली जाती है। यह सत्य है कि हम दिवंगत हुए अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के दौरान या ठीक उसके बाद उसकी आत्मा की सांत्वना देने वाली मौजूदगी को महसूस करने में सक्षम होते हैं। दुख के सदमे के दौरान आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि हम अपने मन को शांत रखें, वह चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि इन क्षणों में किसी परासामान्य अनुभव को ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। हम सकारात्मक संदेश जो प्रेम, क्षमा, आशा, प्रोत्साहन तथा अपने प्रियजन की आत्मा के अच्छे स्थान पर होने के आश्वासन को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। जब कोई छोटे बच्चे वाली विधवा स्त्री मुझसे यह कहती है कि मुसीबत की घड़ियों में मेरे दिवंगत पति की आत्मा मुझसे संपर्क करती है, तो मैं उसका विश्वास कर लेता हूँ। मेरे सम्मोहनार्थी मुझसे कहते हैं कि वे एक आत्मा के रूप में अपने प्रियजनों के आंतरिक मनों का संपर्क आत्मालोक से जोड़ सहायता करने में समर्थ होते हैं।
इसीलिए यह ठीक कहा गया है कि कोई भी आत्मा जब वास्तव में नहीं जाती है तब तक कि उसके जीवित प्रियजन उसे याद करते रहते हैं। अपनी कई गतिविधियों के बावजूद यह आत्माएं याद किए जाने पर हम तक पहुंचने में समर्थ होती हैं। यदा कदा ऐसा भी होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पृथ्वी से जाना नहीं चाहती। इसका कारण कोई ऐसी अनसुलझी समस्या होती है जिसका उसकी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ा हो। ऐसे असामान्य मामलों में उच्च स्तर की हितैषी सत्ताएं सहायता करती हैं। हमारे पास भी ऐसे तरीके हैं जो अशांत आत्माओं को भूलोक से प्रस्थान कराने में सहायता करते हैं। इन अशांत आत्माओं के विषय में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम स्वयं अपनी मृत्यु के स्वागत की बेहतर तैयारी कैसे करें। हमारा जीवन चाहे छोटा हो या लंबा, निरोगी हो या रोगग्रस्त, लेकिन एक समय वह भी आता है जब हम सबको मृत्यु के सच से सामना करना ही पड़ता है। अगर हम किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका अंत मौत है, तो प्रारंभिक सदमे, उसे नकारने व अवसाद से उबरने के पश्चात इतना समय होता है कि हम उसकी भली भांति तैयारी कर लें। लेकिन जब हमें अचानक मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन शॉर्टकट खोजता है। जब हमारे भौतिक जीवन का अंत नज़दीक आता है तो हम में से प्रत्येक में यह क्षमता होती है कि अपनी उच्चतर चेतना से मिलकर एक हो जाएं। मृत्यु के समय सरलता से हम आत्मिक सजगता प्राप्त कर सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी आत्मा समय की शाश्वतता के साथ जुड़ी हुई है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मौत की सच्चाई को नकारने की तुलना में उसे स्वीकार करना ज़्यादा तकलीफ देह मानते हैं। मरणासन्न व्यक्तियों के पास सेवा करने वालों का कहना है कि ज़्यादातर व्यक्ति मृत्यु के समय शांत हो ही जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मरणासन्न व्यक्तियों को शाश्वत चेतना का सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है, जिसका आभास उनके चेहरे पर झलकने लगता है। इनमें से बहुत से व्यक्ति यह समझ जाते हैं कि कोई सार्वभौमिक घटना उनका इंतज़ार कर रही है जो उनके लिए सही होगी, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इसीलिए अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करना ज़रूरी है। और जब लोग मरणासन्न अवस्था में होते हैं, तो जब हम मृत्यु के बारे में सही ज्ञान हमें होता है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम उन्हें सांत्वना दे सकते हैं कि प्रकाश उनका इंतज़ार कर रहा है। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। और यही हमारे ऊपर भी है कि जब हम मृत्यु का सामना करें तो हम आसानी से इस आयाम को छोड़कर जाने के लिए तैयार हों, क्योंकि हम जीवन की अनंतता से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे और हम जान जाएंगे कि ये तो शाश्वत है, ये अनंत है।